हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखा था। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ चलो, गुड मॉर्निंग। अभी कोई बात नहीं करेगा। ज्योति छाबड़ा, देखिए कॉन्सेप्ट पे लगे रहिए। हाँ देखिए, अब हम आज पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हलाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, हर बार इस पे क्वेश्चन आते हैं। जो जेई मेंस देंगे या नीट देंगे उससे कोई मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है। एक बार समझोगे तो आगे एल्कोहल में भी, एल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन में भी काम में आने वाला है। चलो पहले समझते हैं कि इलिमिनेशन क्या है। देखो, इलिमिनेशन मतलब रिएक्ट बीच में ही वो प्रोडक्ट बनते हैं और इलिमिनेट एज अ प्रेसिपिटेट या गैसेस की तरह वो इलिमिनेट होते हैं। तो पहले सबसे हम बेसिक वाला इलिमिनेशन देखते हैं। मान लो मैंने लिया इथाइल इथाइल क्लोराइड लिया। मान लो यहाँ पे मैंने इथाइल, अगर ब्रोमाइड लिया और उसमें मैंने ऐड किया एल्कोहोलिक एल्कोहोलिक के ओ एच एल्कोहोलिक के ओ एच। एक नोट में दे रहा हूं, हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था एक्यूएस, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूशन में जो हमने पढ़ा था वो था एक्यूएस। यहाँ पे नोट कर लेता हूं, एक्यूएस केओएच अगर हम एल्काइल हैलाइड में ऐड करते हैं तो वहां पे होता है सब्स्टिट्यूशन। याद रखिए, मतलब आर एक्स प्लस केओएच एक्यूएस अगर होगा तो यहाँ पे ओ एच एक्स को रिप्लेस करता है, मतलब बनता है आर ओ एच, मतलब सब्सटीट्यूट करता है। यहाँ पे एल्कोहलिक अगर है तो यहाँ पे इलिमिनेशन होगा। देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। पहले क्या होगा, ये के प्लस, ये जो के है मैकेनिज्म के तौर पे देखिए, ओ एच माइनस पहले आएगा। कहाँ कहाँ से आएगा, ये देखिए के प्लस है और ओ एच माइनस है, बेसिक है। ये ओ एच माइनस ये सी एच को निकालेगा। हमेशा याद रखिए, जिस कार्बन में ब्रोमीन अटैच है वो हाइड्रोजन को वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये ओ एच माइनस एच को एज अ एच प्लस निकालेगा। कैसे निकालेगा, एज अ एच प्लस। तो एच प्लस प्लस ओ एच माइनस क्या इलिमिनेट होगा, पहले वाटर मॉलिक्यूल। याद रखिए, इसीलिए इसको इलिमिनेशन रिएक्शन। और भी देखते हैं। तो जैसे ही ये ओ एच माइनस ने एच प्लस को निकाला, वैसे ही यहाँ पे क्या बन गया बताओ, यहाँ पे बच गया। देखो, ये यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो हाइड्रोजन ने उधर ही छोड़ के चला गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच गए। ये देखो दो इलेक्ट्रॉन। और आगे क्या होगा, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है और बी आर है। तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पे पी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा और ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा बताओ, तो बी आर माइनस। और यहाँ पे जो बचा था के प्लस, वो के प्लस और बी आर माइनस, ऐसे के बी आर निकलेगा। और यहाँ पे बनेगा, बताओ, डबल बॉन्ड सी एच और एच, ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रही है? चलो, कुछ डाउट है क्या, बोलो। ठीक है। हाँ, इलिमिनेशन मतलब क्या है, केवल देखो, केवल अजीत ध्यान दो, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, देख रहे हो। और यहाँ पे केबीआर भी निकल रहा है, ये देखो केबीआर भी निकल रहा है, मतलब यहाँ पे इलिमिनेशन हो रहा है और बन रहा है एल्कीन। तो आपको पूछा जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, कि एल्काइल हलाइड से एल्कीन कैसे बनाते हैं। समझ रहे हो, एल्काइल हलाइड से एल्कीन कैसे बनाते हो, पहला आपका आंसर होगा इलिमिनेशन। इलिमिनेशन के बाद आपको बताना पड़ेगा केबीआर और H2 इलिमिनेट होते हैं, एल्कीन बनते हैं। तो ये हो गया सिंपल सा एल्कीन। इसको पॉज करिए और लिखिए। चलिए, मैं अभी एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं जो मैं मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। इस पे ही क्वेश्चंस बार बार आ चुके हैं। सपोज ऐसे, मतलब फील करो कि यहाँ पे अगर हमें दिया गया एक CH3 है और आगे यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है और CH, यहाँ पे Br है और यहाँ पे और है CH3। और इसमें आपको एल्कोहलिक KOH ऐड करने के लिए अगर बोला जाए तो आपके पास आंसर क्या होगा, चलो बताओ, बोलो। तो
अब एल्कोहलिक KOH से कौन आएगा, OH माइनस आएगा। ये OH माइनस को कितने H मतलब वो कितने H को खींच सकता है, निकाल सकता है। तो याद रखिए जिस कार्बन पे ये बीटा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मान लो Br है और यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है या फिर यहाँ पे एक कार्बन है, तो जिस कार्बन को Br है, ये Br है, उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके साइड में जो है वो है सारे बीटा कार्बन। तो यहाँ पे बीटा कितने हैं, 2 है। जो बगल में है वो गामा, डेल्टा, पीटा, थीटा, वो उनसे मतलब नहीं है, अभी हमें सिर्फ बीटा चाहिए। तो यहाँ पे एक बीटा है, ये दूसरा बीटा है, मतलब 2 बीटा कार्बन है। तो जनरली ये जो OH माइनस है, ये बीटा वाले जितने हाइड्रोजन है उसको निकालता है। याद रखिए उसको निकालता है एज अ H प्लस। कैसे, एज अ H प्लस। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बीटा इलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, बीटा इलिमिनेशन। तो बीटा इलिमिनेशन बताओ, ये जो KOH का OH माइनस है वो जनरली कौन से हाइड्रोजन को निकालता है, बीटा हाइड्रोजन को, इसीलिए इसे हम बोलते हैं बीटा इलिमिनेशन। बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है। चलो अब दूसरी बात, तो यहाँ पे अभी आप देखोगे, देखो यहाँ पे अलाउड कितने हैं, ये देखिए। सपोज ये मैं ऊपर का स्ट्रक्चर ले रहा हूं, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है और फिर वापिस यहाँ पे CH3 है। तो जैसे कि ये अल्फा हो गया, यहाँ पे एक बीटा है और यहाँ पे एक बीटा है, तो या तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये तो सेम है, तो OH माइनस इसका एक निकाल सकता है दोनों में से। ये 3 हाइड्रोजन है उसमें से एक निकालेगा, तो OH माइनस इसको भी निकाल सकता है H को, और ये भी H को निकाल सकता है। तो मुझे बताओ, चलो ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। अगर पाथ 1 हम फॉलो करेंगे, ये वाला, अगर ये वाला पाथ फॉलो करेंगे तो ये H प्लस निकल के जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा और ये Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। हमेशा याद रखिए अगर ऐसा एरो हम लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर पहला पाथ 1 फॉलो करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो तो ये CH3 है। पाथ 1 से हमें क्या मिल रहा है, पाथ 1 से, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम नंबरिंग देते हैं। ये वाला जो है वो बीटा 1 है और ये वाला है बीटा 2। तो पहले बताइए बीटा 1 निकालोगे तो ये H निकालोगे तो क्या होगा, बीटा 1 बोलते हैं इसको। तो इसमें मिलेगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस, अब ये हो गया बीटा 1 का इलिमिनेशन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन निकालिए, बताओ क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कब, जब ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, इस पे आएगा माइनस, ये ऐसे जाएगा और Br को निकाल देगा। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है बीटा 2 का इलिमिनेशन होने के बाद। तो अब हम बात करेंगे, सुनो मैं ये बोलना चाह रहा हूं अभी कि चलो ठीक है, अब यहाँ तो हम समझ चुके हैं कि दो अलग अलग एल्किन बन रहे, लेकिन इसमें मेजर एल्किन कौन होगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मेजर एल्कीन है उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स। देखिए सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स पहले समझते हैं, ये सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स क्या है वो पहले समझो। देखो अगर मान लो यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो यहाँ पे ऐसे 4 ही होंगे वैलेंस। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है।
तो आप ये समझ सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड का मतलब कितने अल्काइल ग्रुप है ना, कितने अल्काइल ग्रुप है। तो ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्या हो गया? मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और अगर हम बात ऐसे करें, मान लो, चलो आप ही बताओ, मान लो ये ऐसे है और ऐसे है, तो ये होगा डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। ये हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, है ना। हाँ, निखिल बोलो, निखिल तांदले। देखो बेटा, मैं नहीं, ये रिएक्शन थोड़ा साइड में रखा है। मैं पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा आपको, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला। हाँ, ज्योति छाबड़ा सुनो, यहाँ पे मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, रुको। हमें ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों, ये एक प्रोडक्ट बन गया, ये एक प्रोडक्ट बन गया, तो उसमें मेजर माइनर ढूंढना पड़ेगा ना। मतलब ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा और कम अमाउंट में कौन बनेगा, वो तो ढूंढना पड़ेगा मुझे। समझ रहे हो? हाँ हाँ अमन, सही है। तो अब मुझे बताओ, इसीलिए मुझे पहले ये आपको पढ़ाना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स क्या है। तो जब एक अल्काइल ग्रुप आता है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है, 2 अल्काइल ग्रुप आते हैं तो डाई सब्स्टिट्यूटेड। और ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे अगर आपको ऐसा दिखे, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप है और 1 हाइड्रोजन है, तो ये होगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। देख लेना, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और लास्ट में एक बचता है, आपको आप खुद बताओगे अभी। बोलो मधु, मधु बोलो। हाँ, टेट्रा। क्या बोलेंगे? टेट्रा। क्वैड नहीं कुमार, क्वैड वो तो इसमें आता है ना, क्वैड, या ये टेट्रा होगा, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। वो तो IUPAC का तुम बता रहे हो मुझे। चलो, तो यहां से यहां हम जा रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, इसका मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रहा है। तो याद रखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट में बता रहा हूं आपको, मोर मोर द सब्स्टिट्यूशन, more substituted alkene, more substituted alkene then directly proportional to stability। याद रखिए, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उतना वो स्टेबल होगा। अब मुझे ये समझ में आ रहा है सबको? जितना मोर सब्स्टिट्यूटेड, देखो जितना अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगेगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब मुझे बताएगा कोई, चलो इस रिएक्शन में मेजर कौन है, स्टेबल ज्यादा कौन है, बताओ। इस रिएक्शन में ज्यादा स्टेबल कौन है? देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, इस साइड में एक EH है, एक अल्काइल ग्रुप है। देखो, एक EH है, एक अल्काइल ग्रुप है। इस साइड में देखिए एक EH है, एक अल्काइल ग्रुप है। इसमें सिस ट्रांस भी आएगा, वो एंट्रेंस में पढ़ाते हैं जनरली। यहाँ पे देखिए ये हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और ये बताओ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे देखिए 4 है, तो एक है, ये इसको मैं बोलता हूँ इथाइल ग्रुप, ET मतलब इथाइल, Me मतलब मिथाइल। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या हो गया? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होगा, याद रखिए। और ये अपना होगा मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड मेजर, और ये बनेगा माइनर। 80-20 रेशो होता है। तो इसमें जनरली हमने क्या किया, H को निकाला, Br को निकाला, निकालना मतलब डिहाइड्रेशन, वाटर को निकालना, है ना। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, डी हाइड्रो निकाल रहे हैं, तो डी हाइड्रो निकाल रहे हैं, और हेलोजन निकाल रहे हैं, मतलब डी हाइड्रो हेलोजनेशन। क्या बन गया? डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। इतना इजी है। तो इस रिएक्शन का नाम है डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। और उसमें मोर मेजर प्रोडक्ट होता है मोर स्टेबल एल्कीन, माइनर प्रोडक्ट होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो ये किसने बताया? किसी ने तो बताया होगा ना। यस, तो ये बताया किसने? ये बताया सेडजिव्स ने। किसने? सेडजिव्स रूल, सेडजिव्स रूल। सुनो, तो ये रूल क्या है, कौन सी रिएक्शन है, इसका स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट आपको बोर्ड में पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट ध्यान से देखो।
कौन सी रिएक्शन है? इन डीहाइड्रोहेलोजनेशन, इन डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन, इन डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन major product is more substituted alkene, more substituted alkene। ठीक है, समझ रहे हैं आप? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। बस आपको क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन सेटजिस रूल, पहले स्टेटमेंट दे दीजिएगा। इन डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और आपको ये ऊपर वाला जो मैंने अभी डिस्कस किया वो एग्जाम्पल ये वाला आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजन मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो अभी हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। उसमें पार्ट ए था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमने पार्ट बी को कंप्लीट किया, वो था इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम और एक देखेंगे, सी पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अभी। सी पार्ट, एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन अल्काइल हैलाइड्स, पार्ट सी। किसी को कुछ डाउट है इलिमिनेशन में? चलो बताओ। प्रणोति ठाकुर, प्रणोति ठाकुर, क्या? बीटा इलिमिनेशन मतलब जो ब्रोमीन हेलोजन एटम जिस कार्बन में था, कार्बन पे था, वो अल्फा था, और उसके साइड में जो था वो बीटा था। हाँ, मतलब बीटा 1 2 क्यों बोला? क्योंकि पाथ 2 थे, तो बीटा 1 किसको बोलोगे तुम? यस, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा वो बीटा 1 रहेगा, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा वो बीटा 2 होगा। तो जनरली ये बीटा इलिमिनेशन है, आपको याद रखना है सेटजिस रूल, है ना? चलिए, तो अब सी पार्ट देखते हैं। एक्शन ऑफ मेटल्स, एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एल्काइल हैलाइड्स, एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एल्काइल हैलाइड्स। चलो, तो पहला हम देखते हैं विथ सोडियम, विथ सोडियम। ध्यान से देखो, अगर CH3Br है, इसमें अगर मैंने सोडियम मेटल को ऐड किया, सोडियम मेटल एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब हीट, एक्स मतलब निकालना, थर्म मतलब हीट, हीट इवॉल्व होती है, बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। तो ये वाटर में जलता, पानी में जलता है, याद रखिए। इसीलिए यहाँ पे हमें रखना पड़ता है, हमेशा याद रखिए, ड्राई ईथर। क्या रखना पड़ता है? ड्राई ईथर। ये क्या बोल रहा हूं मैं? Na इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, थोड़ा भी मॉइस्चर आता है वो जलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है Na। इसीलिए उसमें जब भी आप सोडियम ऐड करोगे, हमेशा याद रखना वो ड्राई ईथर में रहना चाहिए। चलो, तो Na क्या करेगा? Na प्लस प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन, Na क्या करेगा? Na प्लस प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और Br को अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो Br माइनस ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, है ना? तो ये Na Br को उठाएगा, तो बचेगा सिर्फ CH3, लेकिन सिर्फ अल्काइल ग्रुप बच रहा है ना, तो इसको अगर हम और एक अल्काइल ग्रुप देंगे तो एल्केन बन सकता है। कितना इजी है देखो। तो ये 2 बार अगर हम लेंगे और ये 2 बार लेंगे, तो पहले तो 2 NaBr निकल जाएंगे, ये 2 टाइम्स, है ना? मतलब एक सेकेंड, यहाँ पे ये 2 NaBr तो निकल के जाएंगे, बचा कौन? 2 बार CH3, ये CH3 2 बार, तो ये बनाएगा अपना ही मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा, इसे हम बोलते हैं सेल्फ कपलिंग। क्या बोलते हैं? सेल्फ कपलिंग, और ये बनेगा इथेन। तो एक कार्बन का अल्काइल मैंने लिया था और मुझे 2 कार्बन का एल्केन मिला। तो आप हमेशा, आपको बोर्ड में थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, ऐसी रिएक्शन बताइए जो हायर अल्केन बनाता है। तो मुझे बताइए, 4 कार्बन का अल्काइल अगर होगा तो वो बनाएगा ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन का एल्केन। समझ में आ रही है बात? और एक इसमें एक एग्जाम्पल ऐड करूंगा मैं, सुनो। अगर मान लो अलग अलग, और एक एग्जाम्पल है, अगर मान लो CH3Br भी है और C2H5Br है, और इसमें हमने ऐड किए 2 Na मोल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब बताओ
तो आपको तो ये पता है कि ये जो Na है वो 2 NaBr निकल के जाएगा, माइनस मतलब वो पहले सेटल होगा। अब ये CH3 दूसरे CH3 के साथ बनाएगा C2H6, इथेन बनाएगा। क्या बनाएगा? इथेन। प्लस ये C2H5 दूसरे C2H5 के साथ, मतलब 2 2 4 और 5 2 है ना, 2 बार, इसका मतलब C4H10 मतलब ब्यूटेन बनाएगा, ब्यूटेन बनाएगा। तो ये दोनों जो बनेंगे ये सेल्फ कपलिंग से बनेंगे, याद रखिए ये दोनों बनेंगे वो सेल्फ कपलिंग से बनेंगे, और इसी को ही हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। सेल्फ कपलिंग से जो मतलब बनते हैं वो है मेजर प्रोडक्ट। इसमें और एक प्रोडक्ट बनने वाला है, बताओ। ये CH3 और ये CH2 क्रॉस करेंगे, क्रॉस क्रॉस कपलिंग, तो बनेगा CH3C2H5, मतलब ये बनेगा प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। और ये होगा क्रॉस कपलिंग से। क्या होगा? क्रॉस कपलिंग। ठीक है, कितना इजी है। तो हमेशा याद रखिए जब सोडियम मेटल हम अल्काइल हैलाइड में ऐड कर रहे हैं तो ऐसे सेल्फ सेल्फ या क्रॉस कपलिंग होती है। तो ये किसने बताया? वुड्स ने। इसीलिए इस रिएक्शन को हम नाम देंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम नाम देंगे वुड्स रिएक्शन। बहुत बड़ा एप्लीकेशन ये है कि आप इसे हायर एल्केन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, हायर एल्केन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला मेटल हो गया Mg, सॉरी Na। दूसरा हो गया, अभी दूसरा बात करते हैं हम विथ मैग्नीशियम। विथ मैग्नीशियम देखो, अगर CH3Cl मैंने लिया, इसमें अगर मैंने Mg को ऐड किया, सेम वो भी एक्सोथर्मिक है, तो ड्राई ईथर में अगर हमने ऐड किया तो ये Mg सैंडविच्ड होता है इन बिटवीन C एंड X। याद रखिए इसमें, इन दोनों में, मतलब ये Mg जाएगा, ये सैंडविच ऐसे होगा, मतलब CH3 और Cl के बीच में Mg चला जाएगा। और हमेशा याद रखिए Mg हमेशा पॉजिटिव होता है और ये कार्बन को निगेटिव कर देगा। जब कार्बन पे निगेटिव आता है तब हम उसे बोलते हैं कार्बेनियन। क्या बोलते हैं? कार्बेनियन। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, और ये है कार्बेनियन। तो इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद रखिए, बहुत एग्जाम में, एंट्रेंस में, बोर्ड में बहुत बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पूछा जाएगा। ये सिंपल सा है, देखिए अल्काइल हैलाइड में Mg को सैंडविच्ड करो तो ये R और X का जो बॉन्ड है इसके बीच में वो जाता है एज अ Mg, और ये माइनस बनाता है R को और ये प्लस खुद बनता है और ये निकल के जाता है, ये अलग सा रहता है। इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो, तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी सारा खत्म हुआ।